हाय एवरीवन, दिस इज अलका सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा सीटेट का एडमिट कार्ड है वो हमारे रिलीज कर दिए गए हैं कल रात को ही। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके अब डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। आपका 20 को ही एग्जाम है और आज 18 हो गया है। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में, और फिर बीएड वालों पे भी चर्चा करेंगे कि बीएड वाले क्या करें। वो थोड़े डायलेमा में होंगे कि क्या करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन बातों का जो है एग्जाम के ड्यूरेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारे बातों को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम टाइमिंग की कि हमारा जो एग्जाम टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है और पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम टाइमिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहला जो है हमें लेकर जाना है वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपका एग्जाम आप नहीं दे सकते हो, तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। दूसरा, एक फोटो आईडी लेके जानी है आपको। फोटो आईडी लेके जानी है जो कि आपका आधार, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पैन या फिर आपका पासपोर्ट या डीएल, कोई भी हो सकता है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक आपको आईडी लेके जानी है। एडमिट कार्ड का आपको 2 जो है वो प्रिंट करा लेना चाहिए, एक नहीं लेके जाना होता है। अगर मान लो रास्ते में कहीं एक कुछ इधर उधर हो जाता है तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड रहेगा तो आप सेफ रहोगे। फिर उसके बाद आपको क्या ले जाना है, एक वाटर बॉटल ले जानी है। वाटर बॉटल ले जानी है जो कि कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है। इतनी सारी चीजों के साथ आप पेन ले जाना नहीं भूलोगे, जिससे आपको एग्जाम देना है। तो बॉल पेन लेके जाना है, जिसका ब्लू और ब्लैक दोनों में से कोई एक हो सकता है। पेन जो है वो ब्लू भी चल सकता है या ब्लैक भी चल सकता है, लेकिन जो उसका निब होगा आप ध्यान देना कि उसके जो पॉइंट्स होंगे वो जो थोड़े से थिक होते हैं वो लेना, पतले वाले नहीं लेना। अगर नहीं है तो जाके अभी ही खरीद लो और उससे जो है अब बचे के दिन में एक प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपका वो पेन जो है वो अपना सा लगे। ऐसा ना लगे कि आप बना रहे हो, गोले बना रहे हो और आपसे बन ही ना रहे हो। तो ले आके उसको एक बार चेक कर लो, पेन चल रही है नहीं चल रही है। इन सारी चीज़ों का एग्जाम से पहले थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो पहली बात हो गई क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, वाटर बॉटल और बॉल पेन। ये लेकर जाना है आपको एग्जाम में, आपके जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं बीएड वाले क्या करें। बीएड वाले आपके एग्जाम देने आप लोग जरूर जाओ, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है, इतने दिन से पढ़ा है, तो उसको वेस्ट मत करो और जाके आप एग्जाम दो। एग्जाम देने से आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस होगी और एक्सपीरियंस होगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में, जैसे आज चीजें बदल गई हैं, फ्यूचर में चीजें कुछ बदल सकती हैं। तो एक अच्छे होप के साथ इस एग्जाम को देने जाओ, मेरा यही सजेशन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ोगे। ध्यान से पढ़ने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास आपने क्वेश्चन नंबर पहला देखा तो उस क्वेश्चन से देखोगे कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, बजाय इसके जल्दीबाजी करने के, आंसर करने के, आप उस क्वेश्चन को देखोगे कि हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है। आप उनमें जो टैग वर्ड्स होते हैं, नहीं है या लीस्ट सुटेबल है, ये सारी चीजें आप उस क्वेश्चन में जरूर देखोगे, उसके बाद ही उस चीज को आंसर करोगे। तो सबसे पहला क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे फिर आंसर करोगे। उसके बाद क्या करोगे, दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचोगे। पास हो जाएंगे, नहीं पास होंगे, 90 नंबर आएंगे, 110 नंबर आएंगे, टॉप कर जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको न्यूट्रल होकर एग्जाम देने जाना है और
कुछ चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, उन चीजों पे ध्यान रखोगे तो पेपर जरूर आपका पास होगा, ये चीज सोचने की बात नहीं है। उसके बाद क्या है, दूसरा आपने देखा कि पहला आपने देखा कि जो है पेपर को अच्छे से पढ़ना था। सेकंड आपको ये करना है कि आप पॉजिटिव रहोगे, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप सेक्शन वाइज OMR फिल करोगे, जो भी OMR है, क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद वो सेक्शन वाइज OMR करोगे। कैसे, क्या है सेक्शन वाइज का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपने CDP का आपने CDP कर लिया, पहला सेक्शन आपने कर लिया, तो CDP मान लो आपने कर लिया, उसमें आपके 30 जो भी आपका सेक्शन वाइज है, 30 जो क्वेश्चन है उसको आप OMR में फिल कर दोगे। फिर आप नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ोगे, फिर वो उसका 30 कर लोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ोगे, उसका 30 कंप्लीट करने के बाद पहले सॉल्व करोगे, फिर OMR भरोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर OMR भरोगे। ऐसे ऐसे करके आपको पांचों सेक्शन को करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो है स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एक सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिए, एक सेक्शन में कम टाइम दे दिए, इससे बचोगे। और आपके जो मिस्टेक्स होते हैं वो भी आप ऐसा करने से बहुत ज्यादा कम करते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सेक्शन वाइज अपनी चीजें करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम लगा के चीजें करना है। उसके बाद क्या है कि आप सोचोगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन में अगर बच्चे के हित के बारे में बात नहीं की गई है, बच्चे को मारना पीटना, कोई पनिशमेंट देना, ये सारी चीजें कही गई हैं, तो उससे तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत वहां से निकलोगे और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ जाओगे। उस चीज पे सोचना भी मत कि बच्चे को कोई मारना पीटना या दंड देना हो सकता है। तो पेपर में सीटेट में इस चीज पे विशेष ध्यान देने की बात होती है। उसके बाद क्या करना है कि आपका जो लैंग्वेज होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हिंदी और इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज होती है, हमारे जो हम और कई सारे जो बच्चे हैं जो यूपी और कई सारे स्टेट के हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चलती है, उसके अलावा भी मराठी है, बंगाली है, कई सारी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि वो अपना लैंग्वेज, मान लो हिंदी तो मैंडेटरी है, उसके अलावा जो है वो सेकंड लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो उस लैंग्वेज को एडमिट कार्ड से मैच करके फिर करना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम निकालना है किसके लिए, मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम ही ना बचे। बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स को इग्नोर करते हैं, तो वो काम नहीं करना है। पेपर फर्स्ट में आपका मैथ्स बहुत ईजी आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो मैथ्स का जो सेक्शन है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, और मतलब जो फ्री के उनके 5-6 नंबर जो फ्री के थे वो भी आप गंवा देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका ऑल ऑफ द अबव, सीटेट का बहुत ही ज्यादा फेवरेट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव का आता है कई सारे उसमें क्वेश्चन में। वहां पे आप क्या करोगे, अगर आप फंस जाते हो तो दो स्टेटमेंट, अगर आपने देखा कि दो स्टेटमेंट मान लो आपके, आप जान रहे हो कि वो दोनों सही है या वो दोनों गलत है, तीसरे पे आपको डाउट है, तो उस पे क्या करोगे आप, तीसरा जो है उसको भी सही या गलत, अगर गलत आपको दोनों गलत लग रहा है तो तीसरा भी गलत मान के ऑल ऑफ द अबव करोगे। ऐसे करने से, ऐसे जो ये सारी ट्रिक्स या टिप्स हैं, ऐसा करने से आप जो है आप अपने नंबर बचा सकते हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, जो भी मैंने बताया कि किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आप अपने पेपर में रहोगे। और चाहे बात हो पेपर 1 की या पेपर 2 की, पेपर 2 जो है एसएसटी और साइंस वाले विशेष ध्यान रखेंगे कि अपने जो है चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी से अगर किया है या कहीं शॉर्ट नोट से किया है तो उन चीजों को आप रिकॉल करने की कोशिश करके और फिर आंसर जो है ध्यान से दोगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बट वो आंसर ऐसा बनाए रहते हैं, वो आपके ऑप्शंस ऐसे बनाए रहते हैं कि आपको देख के लगता है कि वो टफ है। बट अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी पेशेंस के साथ और थोड़ा सा केयरफुली उसको टैकल करने की कोशिश करोगे तो आपका वो क्वेश्चन जरूर होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम टाइमिंग क्या है। तो एग्जाम टाइमिंग आपकी जो है सुबह आपका 9:30 से 12 PM तक का आपका पेपर 1 का टाइमिंग है, और पेपर 2 जो है वो आपका कितने बजे से है, 2 बजे से 4:30 बजे तक है, और आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7:30 है। रिपोर्टिंग टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि
आपका बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो छूटने के चांसेस रहते हैं, वो लोग टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। रात को अच्छे से जल्दी से खा पी के सो जाना, पढ़ाई करना अब जितना हो गया है उतना ही रहने देना, अब मत पढ़ना। एक दिन अभी और कर लेना, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करना। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।